हेलो बच्चों। हम पार्टनरशिप में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना आता है। सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और अदर थिंग्स मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन कि हम लोग डायरेक्ट अब नेक्स्ट चैप्टर या फिर अपने सिनारियो की तरफ चलें, मैं आपको आज छोटी सी एक वीडियो में इस वीडियो में दो टॉपिक ऐसे कवर करना चाहता हूँ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करेंगे और अच्छा वास्ट नॉलेज आपको क्रिएट करेंगे। चलो, मैं एक सिचुएशन आपसे देता हूँ कि आप यू बीइंग द स्टूडेंट, आपको एक टास्क दिया गया जिसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है और उसकी प्राइस मनी रखी गई 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपने उसको करना शुरू किया लेकिन वो आपके अकेले से नहीं हो पा रहा था, तो आपने क्या बोला कि वाई डोंट आई टेक हेल्प। मैं अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने मदर फादर की, अपने सिस्टर ब्रदर की, इन सब की किसी की हेल्प लेके इसको फिनिश कर लेते हैं। और आपने सबसे हेल्प ली और इन रिटर्न उनसे प्रॉमिस किया कि आप लोगों को जब मैं प्राइज़ मनी जीतूंगा तो ये सारी सारी चीज़ें, कुछ किसी को चॉकलेट्स, किसी को मनी, और इन सब का प्रॉमिस करके आपने उनसे काम लिया और आपको वो अवार्ड मिला भी और आपको प्राइज़ मनी भी मिली, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या एक सिनारियो ऐसा हो सकता है कि आपने वो सारी की सारी प्राइज़ मनी अपने पास रख ली? क्या आप कभी ऐसा चाहेंगे कि वो सारी प्राइज़ मनी अपने पास रखें और जिनसे प्रॉमिस किया था, जो भी चीज़ करी थी, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें? ऐसा नहीं होगा। तो यहीं पर से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब बिजनेसमैन भी दूसरों की हेल्प लेता है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में देखा था कि वो फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करता है, ठीक है, सर्विसेज को लेता है ताकि उसकी हेल्प हो सके प्रोडक्शन एक्टिविटी में। वैसे ही बिजनेसमैन भी क्या कर रहा है, काफ़ी चीज़ों की हेल्प ले रहा है, ठीक है। उसमें ऑफिस में काफ़ी, हम लोग जब बिजनेस के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएंगे कितना वास्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का। तो उन सब की हेल्प ले रहा है और बाकी चीज़ों की भी हेल्प ले रहा है। और बिजनेस में जब हम लोग देखते हैं तो रिसोर्सेज भी अप्लाई होते हैं, तो उनको भी जब बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन कि उनको भी वो चीज़ को क्या करे, पे ऑफ करे, ठीक है। तो यहाँ पर को आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑन या फिर ऑफ प्रॉफिट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्सेस, ठीक है। चलो, अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या है। एप्रोप्रिएशन तो मैंने बता दिया कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। और यहां पर को लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों का मतलब, इसका मतलब तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, व्हाट इज द प्रॉफिट, ये जो आपने नेट प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रखने की सोच रहे हैं, नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये जो प्रॉफिट्स हैं हमारे, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हाउ मच चार्ज यू हैव पेड। अभी चार्ज हमने इकोनॉमिक्स को अगर आप इससे रिलेट कर देंगे ना, आपको पूरी अकाउंटेंसी समझ में आ जाएगी। चार्ज का मतलब क्या, आपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई किए होंगे अपने बिजनेस में, उसको अपने पास अप्लाई करने के लिए हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड, कितना चार्ज लिया उसने, तो वो रेंट कितना था, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने जब कैपिटल ली तो उसके लिए आप हाउ मच इंटरेस्ट यू आर पेइंग, हाउ मच चार्ज यू आर पेइंग, ठीक है। लेबर अगर आप देखें तो उसको कितनी वेजेस दी जा रही हैं, तो ये सब क्या है, आपका चार्जेस हैं। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए आपने ये कितना कितना अमाउंट दिया, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने कितना पैसा गवाया है, ये है इसका क्रक्स, ठीक है। हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट। अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने बोला कि आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि जैसे ही आपको प्राइज मनी मिला, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसको जो प्रॉमिस किया था उसको वो दें, और जो आपके पास लेफ्ट ओवर बचेगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। ऐसे ही होता है। तो बिजनेसमैन के पास भी यही चीज है, जिससे उसने सर्विसेज रेंडर करी है, जिससे प्रॉमिस किया है, जिससे कुछ भी चीज ली हुई है, सर्विसेज बाकी चीज करी हुई है, प्रॉमिस किया हुआ, तो उन सबको वो उसको पे ऑफ करेगा, ठीक है। और जो बच जाएगा उस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
ठीक है, उस अमाउंट को, द रिमेनिंग अमाउंट। नहीं बचा तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लॉस हो रहा है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, अब देखो क्या क्या होता है, मैं 3 सिनारियो बता देता हूं कि क्या होगा अगर प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं आपकी इनकम से, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये जब बहुत कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेट अलग हो सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ पास्ट ईयर से, लेकिन केस तो यही होता है जब एक्सपेंसेस थोड़े कम हो रहे होते हैं लेकिन इनकम ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, कभी लॉस का सिनेरियो क्या होता है कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी इनकम नहीं हो पाती है रिस्पेक्टिव टू व्हाट वी हैव स्पेंड, हम उतना का नहीं कमा पाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ मैं यहाँ पर को भी आपको समझा देता हूँ। दो ही चीज़ होंगी ना, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो गया होगा। ठीक है, अभी दो ही चीज़ देखते हैं, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। अब सोचो कि अगर कोई एक सिचुएशन है जहां पर को हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तब हमारी क्या ड्यूटी बनती है, द फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितनी भी चीजें हैं उन सबको पे ऑफ कर दो। अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है, क्लास 11th में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जो जो चीजें आप डेबिट करते थे वो सबको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और जब आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, जनरली जो भी आप पेमेंट्स करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है आपकी। ठीक है, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, सैलरी एंड वेजेस पे करना, ऑक्ट्रॉय पे करना, और कैरिजेस पे करना, टैक्स पे करना, डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ पे आपको पे करना है, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये क्या है कि ये केस है तो वेल एंड गुड है, आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा ये सारे पे करने के बाद। लेकिन अगर कभी ये सिनारियो नहीं भी हुआ, प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर पाई कभी फर्म, और लॉस सस्टेन कर लिया अगर उसने, तभी भी आपको अपनी पॉकेट से, अपनी कैपिटल से कहीं से भी पैसा लेके आओ, लेकिन दिस चार्जेस मस्ट हैव टू बी पेड। इन चार्जेस को तो आपको ऑन दैट अकाउंटिंग ईयर पे करना ही पड़ेगा। यही होता है भाई। अब समझ में आया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। और जब आप अभी नोट्स देखेंगे इसके, तो उसमें क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी ना हाईएस्ट होती है। हाई होती है मतलब कि इसको तो आपको पे करना ही है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपको देनी ही पड़ेगी, इसको पे करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम अर्न। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम अर्न, इनकम अर्न मतलब ज़्यादा कमाई है तो सही है, नहीं भी कमाई है तभी भी आपको अपनी पॉकेट से तो देना पड़ेगा, तो इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। अगर तो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, तो क्या होगा कि कुछ इनकम पार्ट हमारा बच जाएगा, एक्सपेंसेस इतने होंगे तो इनकम इतनी हो रही होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे दिया, इस इनकम को अब ये प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि लॉस कभी हुआ है, तब क्या हमको एप्रोप्रिएशन करने के लिए कुछ मिलेगा? नहीं, तब तो उल्टा हो रहा है, पार्टनर्स की पॉकेट में प्रॉफिट जा नहीं रहा है, उनकी पॉकेट से छीना जा रहा है। ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उन्हीं को ये एक्सपेंसेस पे करने के लिए अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब प्रॉफिट किस तरीके से देखा जाएगा और इसको किस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको स्क्रीन में आपकी चीज़ें दिखा रहा हूँ, इस नोट्स को आप देखिए, तब तक मैं जो भी लिखा हुआ है इसको रब कर लेता हूँ। तो लास्ट में जब हम देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों ही बिजनेस के लिए क्या माने जाते हैं, एक्सपेंसेस माने जाते हैं। मतलब बिजनेस की जेब से तो वो जाएगा ही ना। तो इसका मतलब ये है कि जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम देखते हैं तो उसको रिकॉर्ड अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट नॉमिनल अकाउंट का यहां भी लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में भी हम लोग उन सारी चीजों को डेबिट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है कि भाई दोनों कॉमन है, हाँ, लेकिन ये है कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को दो सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 11th में आप ये काम कर चुके हैं, अब आई 12th की बारी। तो आप 12th में P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड में उस एप्रोप्रिएशन को, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को लिख देंगे। और हमको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, IOC के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, ट्रांसफर रिजर्व भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपने इसका नोट्स बना लिया,
बहुत अच्छे। चलो अब इसी केस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं मतलब क्या, सपोज करो कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको और आप भी रिकॉर्ड करो उसको कि ए एंड बी आर 2:1 पार्टनर्स। इसका मतलब दो ए बी पार्टनर है और ए का कितना शेयर है 2 और बी का कितना शेयर है 1, एक पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, देयर नेट प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, उन लोगों ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज। चलो ये ठीक हो गया। अब उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी इज टू बी प्रोवाइडेड टू ए एट द रेट, या फिर अगर मैं इसको एट द रेट नहीं लिखूं क्योंकि कैपिटल अमाउंट मुझे पता नहीं है तो एट द रेट हम लोगों के लिए गलत हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख लेता हूं ₹50,000। ठीक है, एंड सैलरी टू बी is to be provided rupees 1 lakh। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है। आप एक बार इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अब इसको देखो कि क्या हो रहा है। सिंपल सी चीज है भाई कि ये अगर मैं बना लूं, एक गुल्लक बना लूं फॉर्म का। ठीक है, इस फॉर्म में इस ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच अमाउंट उन लोगों ने नेट प्रॉफिट में किया, वो है 1 लाख रुपए आया। और ये 1 लाख रुपए हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि सारे चार्जेस पे करने के बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। का मतलब भी वही होता है, ऑल द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट हैज बीन पेड। वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे हो चुके हैं, तभी तो नेट प्रॉफिट निकलता था ना। जब आप बनाते थे क्लास 11th में, नेट प्रॉफिट लास्ट अमाउंट होता था जो भी आपने किया। सारे चार्जेस पे हो चुके हैं, इसका मतलब अब इसी का एप्रोप्रिएशन होना है आपको। तो बस ये है, यहां पर को आया ये बिजनेस के पास, अब इसका एप्रोप्रिएशन होना है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन पार्ट देख लेते हैं। एक तो बोल रहा है कि भाई एक इसी हिस्से में से, इसी 1 लाख रुपए में से एक काम करो, इसका ना 50,000 रुपये आप ए को एज IOC दे दो। हमने बोला ठीक है, IOC मिल जाएगा ए को 50,000 रुपीज। अब वो ना कुछ हट के बात करने लगा। वो बोल रहा है कि अब इस 1 लाख रुपए में से ही 1 लाख रुपए बी को एज सैलरी दे दो। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करो, 1.5 लाख रुपए आपके पॉकेट में है, 1 लाख रुपए है, कैसे करें? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे केसेस भी क्वेश्चन में आएंगे और आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। और ऐसे केसेस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं, तो ऐसे चीज को बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ऐसा आ गया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब ऐसा केस आ गया जहां पर को आपका नेट प्रॉफिट कम है, लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड में एप्रोप्रिएशंस इतनी ज्यादा करी हुई है कि आपका नेट प्रॉफिट उसमें कम हो रहा है। ठीक है, आपकी पॉकेट में उतना पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आपने पार्टनरशिप डीड करी हुई है कि मुझे ये दे दो ना, मुझे वो दे देना। इस केस में क्या होगा बताओ? हु हैज टू सेक्रीफाइस? क्या ये बिजनेस और अर्न कर सकता है? अभी नहीं ना, उसने तो कर लिया। इसका मतलब यह है कि नाउ ये पार्टनर्स के ऊपर यह है कि अब वो उस अमाउंट को सेक्रीफाइस करें और एक अच्छे पार्टनर की तरह वो क्या करें कि इस अमाउंट को ही डिस्ट्रीब्यूट करें, इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब केवल 1 लाख रुपए को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग बोथ पार्टनर ए एंड बी। और वो किस रेशियो में होगा? अब ये रेशियो ना इररिस्पेक्टिव हो गया हमारे लिए, अब ये कोई मायने नहीं रखता हमारे। अब ये किस रेशियो में निकाला जाएगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। अब रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालने के लिए क्या करना है? जैसे मैंने A:B लिखा, यहीं पर को मैं लिखूंगा ए का कितना एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने माना था, दैट इज 50,000, और बी के लिए कितना एग्रीड था, 1 लाख।
तो अब अगर इसमें कैंसिल आउट करूँ, 4 जीरो से मैं ये 4 जीरो काट देता हूँ, 5 से इसको काट देता हूँ, तो कितना आ गया 1:2। देखो ये कितना था 2:1, अब कितना हो गया 1:2, बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही अलग हो गया। तो अगर आप इसमें से इसको 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते तो आपका आंसर गलत आता है। आपका आंसर क्या आना चाहिए 1:2 का। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे बच्चे गलती कर लेते हैं, और आपको वो गलती नहीं करनी है और क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। हाँ, ऑल्दो इस ऐसे क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं कि वो आए आपके सामने। मैं बना लेता हूं कि ये गलत वाला तरीका, कि भाई उसको किस तरीके से देखा गया होगा और बच्चों ने उसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट को यहां लेके आएंगे हम लोग, बाई P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और वो है हमारा 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये क्रेडिट साइड हो गई, यहां रिकॉर्ड हो गया हमारा। अब क्या है बाकी, अब क्या एप्रोप्रिएशंस देने की बारी आएगी। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले एप्रोप्रिएशन है टू IOC 2A। ठीक है, या फिर अगर मैं सिर्फ A भी लिख दूं वो भी चलेगा, या फिर 2A's IOC, आपको जैसे लिखना है। बताइए कितना है, आप बोलेंगे सर वो था 50,000, इट वॉज एग्रीड, और 2B's सैलरी दैट वाज 1 लाख। ऐसे ही तो करते हैं, करेंगे ना। फिर आप बोलेंगे अच्छा अब ना हम लोगों ने सीखा था कि इसको टैली अप करना है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं और रफ में देखना है कि कौन सी साइड हमारी बड़ी आ रही है। तो एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो रहे हैं और ये कम है, तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये तो हमने लिखा 1.5 लाख, यहाँ भी लिखा 1.5 लाख, और अब आप जल्दी 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 क्या करने वाले हैं, अब आप लिखने वाले हैं बाई शेयर इन लॉस। और आप शेयर इन लॉस कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 50,000, और बोलेंगे कि ये है ना आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इसी रेशियो में अब आपको ए और बी को अपना लॉस को सस्टेन करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और यहां पर को आप बोलते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। लेकिन यहीं पर को आप बच्चे गलती कर देते हैं कि यही एक लॉजिक लगता है कि एप्रोप्रिएशंस कैन नेवर एक्सीड द नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पोर्शन तो नहीं होगा, ये गलती हो गई। और कभी भी हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नेवर, कभी भी लॉस को शो नहीं करते। ठीक है, तो अब करें क्या, ठीक है अब करें क्या, इसको रब नहीं कर रहा हूं मैं, यहीं पर को बना लेता हूं दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने बोला कि इसको जल्दी से बना लेते हैं, और ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि बाय, इसमें डायरेक्ट कभी भी वो मत लिख लेना बच्चों, हाँ इसमें डायरेक्ट कभी भी बाय नेट प्रॉफिट मत लिख लेना, बाय P&L अकाउंट। और क्या ले रहे हैं वहां से हम लोग, नेट प्रॉफिट ले रहे हैं 1 लाख। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमारा एप्रोप्रिएशंस कैन नेवर एक्सीड नेट प्रॉफिट, तो वो नहीं हो सकता। अब आपने जो मैंने आपको वर्किंग दिखाई थी इससे पहले, जस्ट बिफोर दैट, अब आपको वर्किंग को फॉलो करना है। इसका मतलब आपने तो इसको यहीं पर को क्लोज कर देना है। आपने बोला कि भाई कभी भी नेट प्रॉफिट से ज़्यादा तो ये होगा ही नहीं, और बाकी आइटम्स हमारे ऐड होने वाले कुछ है नहीं, तो मैं इसी को अपना फाइनल अमाउंट बना देता हूँ। ठीक है, चलो, और ये भी कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बस हम लोगों को लिखना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, बस वो लिखना है कि 2A's IOC और 2B's सैलरी। और यहां पर को मैं लिख देता हूं कि ये अमाउंट कहां से आया, ये आया वर्किंग नोट से। ये अमाउंट कहां से आया, ये आया वर्किंग नोट से, अमाउंट आया हमारा। ठीक है, चलो अब ये अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या था, A/B, और 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो क्या रेशियो आया था, ये आया था
अब हम देख लेते हैं कि 1 लाख रुपए यहाँ पर को लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाई, सबसे पहले ए का निकालते हैं, तो ए का पोर्शन यहाँ पर को लिखिए आप, सबसे पहले ए का निकालना है, तो वो जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके वो डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका। ये किसका हो गया, ये ए का हो गया। और यहां मैं बी का निकाल लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय बी का पोर्शन कितना है, बी का है 2, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 3, ठीक है। तो अमाउंट ना कुछ इस तरह आएगा कि अगर मैं किसी इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 33,333.333, और इधर आएगा 66,666.666। तो एक काम करते हैं कि राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट में हम लोगों को एक डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ अलाउड है। तो या तो मैं इसको 4 कर दूं या फिर इसको कर दूं, तो चलो इसको मैं 3 ही कर देता हूं, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन वाले को ज़्यादा ही दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका पॉइंट यहाँ रख के लास्ट वाली डिजिट को मैंने चेंज कर दिया, और इसको मैंने दे दिया 1 रुपया ज़्यादा। तो देखो अब ये भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 1 लाख रुपया। तो यहाँ पर को कितना आएगा 33,333, 66,667, और 1 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। आज कुछ समझ में आया ना, ये चीज समझ में आई। अब मैं प्रॉम्प्ट करने वाला हूं, तो क्या लिखा हुआ है, whenever appropriations are more than available profit, then the appropriations cannot exceed profit. Hence, we never show loss in profit and loss account. Instead, we calculate ratio of appropriations, because above ratio is to share profit, not loss. ठीक है, we have to calculate ratio of appropriation, ठीक है, क्योंकि वो जो 2:1 जो रेशियो था वो प्रॉफिट शेयरिंग का था, वो लॉस शेयरिंग का नहीं था, ठीक है। दोनों चीज समझ गए आगे बच्चों। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, और ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे, और ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं क्योंकि सीक्वेंस वाइज बढ़ रहे हैं, और इन्हीं सबको मिला के ही आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कोई स्किप करके अपने कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट एडमिशन या फिर वो देखना लगे। उससे आपको ये चीज़ें समझ में तो आएगी, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी, और 12th में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। अभी बहुत समय है, आराम से, लेकिन स्लोली एंड स्टडी आपको ये काम करना है, ठीक है। अंटिल देन स्टडी।